युद्ध के बीच यूएई क्या करने गए थे नेतन्याहू? बेंजामिन नेतन्याहू के दावे ने बढ़ाई हलचल। नेतन्याहू के सीक्रेट दौरे पर भड़का ईरान। जब बारूद बरस रहा था, युद्ध अपने चरम पर था। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। ईरान दुश्मन देशों को जवाब दे रहा था। आसमान से फाइटर जेट बारूद गिरा रहे थे। खाड़ी देशों में भीषण आग लगी हुई थी। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएई क्या करने गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान युद्ध के दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का सीक्रेट दौरा किया था। वहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से लंबी मुलाकात की थी। 26 मार्च को ओमान सीमा के पास अल एन शहर में दोनों नेताओं के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को इजराइल यूएई संबंधों में ऐतिहासिक सफलता बताया गया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य विशेषज्ञ भी तैनात किए थे। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग अब खुलकर सामने आने लगा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने भी युद्ध के दौरान कम से कम 2 बार यूएई का दौरा किया, जहां मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यूएई ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अप्रैल में लावन द्वीप की एक रिफाइनरी पर हमला किया। हालांकि इन दावों के बीच यूएई का इनकार सबसे हैरानी वाली बात है। यूएई ने 2 टूक कह दिया कि इजराइल के साथ हमारे संबंध सार्वजनिक हैं और अब्राहम एकॉर्ड के तहत खुले तौर पर स्थापित किए गए हैं। यूएई ने स्पष्ट किया कि सीक्रेट मुलाकात का दावा बेबुनियाद है। हालांकि कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि ईरान के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई खुलकर सामने आने से बच रहा है, ताकि वो ईरान के सीधे निशाने पर न आ जाए। पहले भी ऐसा हुआ है कि यूएई पर ईरान अचानक मिसाइल और ड्रोन हमला करने लगा था। यही वजह हो सकती है कि वो इस तरह किसी भी सीक्रेट मुलाकात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन युद्ध के बीच हुई नेतन्याहू और यूएई की मुलाकात को ईरान ने बहुत गंभीरता से लिया है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने 2 टूक कहा कि नेतन्याहू के संदेश ने उस सच को सार्वजनिक कर दिया है, जिसकी जानकारी ईरानी सुरक्षा सेवाएं पहले से ही नेतृत्व को दे चुकी थी। अरागची ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी करना एक मूर्खतापूर्ण जुआ है। विभाजन पैदा करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग करना एक अक्षम्य अपराध है और ऐसे तत्वों की जवाबदेही तय की जाएगी। अरागची का ये बयान बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर चिंगारी भड़क सकती है। खाड़ी में नए गठजोड़ की राजनीति ईरान को चुभ रही है। यूएई में नेतन्याहू का जाना, मोसाद चीफ का होना और आयरन डोम की तैनाती बता रही है कि संकेत अच्छे नहीं है। युद्ध के दौरान ईरान ने यूएई पर भी बारूदी हमले किए थे और शायद यही वजह है कि यूएई अब आर पार के मूड में है। 39 दिन चले युद्ध में ईरान ने यूएई को निशाना बनाया था और अमीराती क्षेत्र, हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे पर 2800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। और अब मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अमेरिका इजराइल के साथ अब यूएई भी ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल हो गया है। ईरान इन हमलों के बदले की तैयारी में जुटा है और उसे पता है कि उसके काम को मिडिल ईस्ट में अगर कोई आसान बना सकता है तो वो है इजराइल। युद्ध के बीच नेतन्याहू का यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात संयोग नहीं, प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।